में बने वॉर रूम में उस वक्त हर कोई हैरान हो गया जब रडार पर तबाही से जुड़ा एक बड़ा सिग्नल दिखाई देने लगा। इस खतरे को भांपते हुए 2 अमेरिकी फाइटर जेट F-16 ने उड़ान भरी तो पता चला कि रूस ने अपना दम दिखाने के लिए आसमान में Tu-95 बॉम्बर की गरज सुनाई थी और सुपर पावर अमेरिका को अपने होने का एहसास कराया था। अमेरिकी फाइटर जेट के उड़ान भरते ही भले ही रूसी बॉम्बर आसमान में खो गए हों, लेकिन रूस की इस हिमाकत ने अमेरिका को उकसाकर महायुद्ध के संकेत जरूर दे दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और देखिए कि पुतिन कैसे ज़ेलेंस्की के गॉडफादर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तूफान से तेज रफ्तार के साथ रूस यूक्रेन की जमीन को नेस्तनाबूद कर रहा है। पूरे यूक्रेन की जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक रूस की मिसाइलों की गरज सुनाई दे रही है। यूक्रेन की जर्रा बराबर जमीन बारूदी तपिश से नहीं बच सकी है। पुतिन ने एक बार फिर दुनिया भर के नेताओं को वार्निंग दी है कि जो यूक्रेन के साथ है वो रूस के खिलाफ है। ज़ेलेंस्की का दोस्त, पुतिन का दुश्मन, मतलब यूक्रेन के हमदर्दों से पुतिन का आंकड़ा 36 का है और सारा यूक्रेन धुआं धुआं कर देने का दावा है। मगर युद्ध पुतिन के हिसाब से चल नहीं रहा। जमीनी लड़ाई में रूस बैकफुट पर है। तो क्या इसीलिए रूस ने अमेरिकी राज्य अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर भेजकर सनसनी फैला दी है। अलास्का में मंडराए रूस के बॉम्बर। क्या पुतिन अमेरिका को सबक सिखाएंगे? पुतिन के रडार पर ज़ेलेंस्की के गॉडफादर। यूक्रेन वॉर की लिमिट क्रॉस हो गई। अलास्का के आसमान में रूस के बम वर्षक की गरज से अमेरिका को थर्राने की जरूरत की गई। आसमान में बॉम्बर की धमक सुनाई देते ही सुपर पावर के कान खड़े हो गए। रूस के इस आसमानी एक्शन के बाद अमेरिकी एयरफोर्स भी हरकत में आई। सुपर पावर ने अपने 2 F-16 फाइटर जेट के साथ हवाओं में गश्त शुरू किया, जिन्होंने रूसी बॉम्बर को खदेड़कर अमेरिका की सीमा से कोसों दूर जाने पर मजबूर कर दिया। रूस के बॉम्बर ना तो अमेरिका में घुस पाया और ना ही कनाडा की वायु सीमा पार कर पाया। अमेरिकी एयरफोर्स की सतर्कता ने यह साबित कर दिया कि गलत इरादों से अमेरिकी सीमा में घुसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच आसमान में भिड़ंत होते होते रह गई, मगर रक्षा विशेषज्ञों की राय में यह हवाई हिमाकत युद्ध के उकसावे का सबब बन सकती है। अमेरिका ने बयान जारी कर रूस के हवाई घुसपैठ की कोशिश को गंभीर मसला नहीं माना है। Tu-95 Bear-H bombers entering and operating within the Alaskan Air Defense Identification Zone. रूस और यूक्रेन के इस घमासान के बीच रूस का अमेरिका के हवाई क्षेत्र में घुसना और फौरन लौटना अमेरिका को चुनौती देने से कम नहीं है। लेकिन युद्ध के इन हालातों के बीच ऐसी हिमाकत यूं ही नहीं की गई होगी। रूस असल में अमेरिका को आजमाने की कोशिश कर रहा है। सुपर पावर युद्ध के लिए कितना तैयार है? अमेरिका हमले के हालात में कितनी देर में पलटवार कर सकता है? रूस के बॉम्बर अमेरिका की रेकी करने भी गए हो सकते हैं। ऐसी बड़ी गलती क्या दुनिया को महायुद्ध की ओर नहीं धकेल सकती? रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने यूरोपीय देशों को खुली धमकी दी थी कि अगर नाटो सैनिक रूसी सैनिकों से भिड़ते हैं तो वैश्विक तबाही मचेगी। रूसी सैनिकों के साथ सीधा टकराव काफी खतरनाक होगा और ये वैश्विक तबाही की वजह बन सकती है।
позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем. पुतिन की धमकियां और बयानों को कोई भी देश हल्के में ना ले। शायद इसलिए ही पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से आंख मिला रहे हैं। पुतिन दो टूक कह भी चुके हैं कि पुतिन तब मजाक नहीं करते जब वो परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की बात करते हैं। और शायद इस बात का सबूत है रूसी Tu-95 का अमेरिका के आसमान में गरजना, सरहद को छू कर लौटना। जिस Tu-95 बॉम्बर के जरिए रूस ने अमेरिका को दहशत में ला दिया है, उसका एक वार नस्लें तबाह कर सकता है, सदियों तक अमिट निशान दे सकता है। Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्रूज मिसाइलों और परमाणु बमों से हमला कर सकता है। नाटो ने रूसी बॉम्बर को बियर नाम दिया है। बॉम्बर की जोरदार आवाज की वजह से ही इसका नाम बियर पड़ा है। Tu-95 न्यूक्लियर वेपन से हमला करने में सक्षम है। 12,500 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हमला करने का इसमें दम है। जाहिर है, युद्ध के इस काल में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अब तक अरबों डॉलर की मदद की जा चुकी है, जो बात पुतिन को नागवारा साबित हो रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जिसके बाद से रूस बौखलाया हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नाटो के सैनिकों ने सीधे रूस से भिड़ंत ली तो उसका अंजाम बुरा होगा। दुनिया तबाही देखेगी, बारूद का बवंडर उठेगा। Tu-95 को सरहद से खदेड़ने जिस अमेरिकी जेट F-16 ने उड़ान भरी थी, हथियार और बारूद से उसका पुराना नाता रहा है। F-16 दुनिया का सबसे कामयाब युद्ध सिद्ध चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 360 डिग्री विजन रख सकता है। लेजर गाइड बम का इस्तेमाल भी ये विमान आसानी से कर सकता है। F-16 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज 4220 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइलें ले जाने में इसे महारत हासिल है और हवा से जमीन पर मार करने की भी इसमें बेजोड़ ताकत है। F-16 कुछ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसमें 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। ये हर मौसम में अपने टारगेट को सेट करके नेस्तो नाबूद कर सकता है। यानी अगर रूस अपने आगे अमेरिका को कम आंकने की सोच रहा है तो ये उसकी भूल होगी। दमखम के मामले में वो उससे 2 कदम आगे है। 2 हथियार संपन्न देशों की जोरदार टक्कर है। डर फैलाने के मकसद से रूस ने जिस Tu-95 को उड़ान दी, शायद उस वक्त वो अमेरिका के B-52 परमाणु बॉम्बर को भूल गया, जो AGM-86 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस है, जो 2500 किलोमीटर तक परमाणु बम गिरा सकता है। यानी ब्रिटेन के आसमान से रूस की राजधानी मॉस्को तक हमला करना इससे मुमकिन है। दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि सुपर पावर अमेरिका की एयरफोर्स बेहद ही ताकतवर है और ताकत भी इतनी कि एक अटैक से वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन का वजूद मिटा सकती है। ऐसे हालात में अगर रूस और अमेरिका की एयरफोर्स आसमान में टकराएंगी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, वो भी जान लीजिए। अमेरिका के जंगी बेड़े में 13,247 एयरक्राफ्ट हैं, तो रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। मतलब रूस से कई गुना आगे है अमेरिका। रूस का अमेरिका से भिड़ना और अलास्का तक पहुंचकर लौटना, क्या ये सब सिर्फ युद्ध नीति है? इतिहास में चलते हैं। दरअसल जिस अलास्का का आज जिक्र हो रहा है वो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। 30 मार्च 1867 को अमेरिका और रूस ने एक संधि पर साइन किए, जिसके तहत रूस ने अमेरिका को $7.2 मिलियन में अलास्का बेच दिया था। 1850 के दशक में रूस को डर था कि आने वाले सालों में रूस अलास्का को ब्रिटिश अंपायर से युद्ध में हार जाएगा। इस वजह से तत्कालीन रूसी शासक अलेक्जेंडर द्वितीय ने अलास्का को बेचने का फैसला किया।
ऐसे में कहीं ना कहीं रूस अपनी पुरानी जमीन को हासिल करने के मकसद से हो सकता है अमेरिका को आंख दिखाने की जरूरत कर रहा हो, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक वो अमेरिका से पीछे है। हर कार्रवाई से पहले ये बात भी रूस के ज़हन में रहनी चाहिए कि युद्ध में तबाही होती है, विनाश होता है, जिंदगियां खत्म होती हैं और हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। परमाणु युद्ध कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध से लगता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। पल भर में लाखों जिंदगियां उजड़ गई थी। जो बचे वो अपंगता का शिकार हो गए। यूक्रेन रूस युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ चुका है, जहां अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। एक दूसरे की सीमा में घुसने के फिराक है। परमाणु बम का जोश दिखाया जा रहा है, लेकिन दो मुल्कों के रहनुमाओं के इस जोश ने दो मुल्कों के रहने वाले बाशिंदों की परेशानी बढ़ा दी है। बैटिंग सच